नमस्कार दोस्तों। आज है 17 अगस्त 2024। हम लोग 17 अगस्त 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, मलयालम नववर्ष चिंगम कब मनाया जा रहा है? तो ये जो है आपको 17 अगस्त आज के ही दिन मलयालम नववर्ष चिंगम मनाया जाता है। और मलयालम नववर्ष जिसे कोला वर्षम के नाम से भी जाना जाता है, मलयालम कैलेंडर में नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका भारतीय राज्य केरल में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्राचीन परंपराओं में निहित मलयालम कैलेंडर एक चंद्र सौर आधारित कैलेंडर है, जो केरल के लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मलयालम कैलेंडर में नया साल या कोला वर्षम चिंगम के महीने के पहले दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? ये जो है आपको ऋषभ शेट्टी को मिला है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया है। उन्हें उनकी फिल्म कांतारा के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। और ऋषभ शेट्टी ने जो है इस फिल्म में लीड रोल का प्ले किया था और इसे खुद लिखा भी था और खुद निर्देशित भी किया था इस फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ये जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है मलयालम फिल्म आट्टम को दिया गया है। आट्टम मूल रूप से एक सस्पेंस ड्रामा फिल्म है। फिल्म की स्टोरी की यदि बात करते हैं तो इसकी स्टोरी जो है थिएटर ग्रुप में मौजूद एक्ट्रेस द्वारा एक्टर पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के इर्द गिर्द घूमती है। जिस एक्टर पर आरोप लगता है वो लोकप्रिय कलाकार है, जिसने हाल ही में इस थिएटर समूह को ज्वाइन किया है। शुरुआत में तो उस एक्ट्रेस के समर्थन में टीम के सभी लोग साथ देते हैं, लेकिन बाद में वे अपना पक्ष बदल लेते हैं। और यदि इस फिल्म को आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे आपको मौजूद है, आप देख सकते हैं आर्टम फिल्म को। हम लोग 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है नित्या मेनन को तिरुचित्रम्बलम के लिए मिला है और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए, दोनों को साझा रूप से दिया गया है। आनंद एकार्षि ने मलयालम फिल्म आट्टम के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है सूरज बड़जात्या को मिला है फिल्म ऊंचाई के लिए। हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए जो है प्रीतम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार जीता है। फिल्म फौजा के लिए नौशाद सदर खान को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिया गया है। वहीं फिल्म गुलमोहर के लिए मनोज वाजपेयी ने स्पेशल मेंशन पुरस्कार जीता है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ऊपर में जो है आपको नित्या मेनन की तस्वीर है और नीचे जो आप देख रहे हैं ये मानसी पारेख की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए राजदूत के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र में पी हरीश को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक पी हरीश को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1990 बैच के अधिकारी हरीश फिलहाल जो है जर्मनी में भारत के राजदूत हैं और इसे ही जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम आता है संयुक्त राष्ट्र का, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में होती है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की जो संख्या है 193 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री जो है पैंतो गर्तान सिनावात्रा बनी है। थाईलैंड संसद ने पैंतो गर्तान सिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया है और यह देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। थाईलैंड देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है?
पैंतोगर्तान सिनावात्रा है और नाम आता है थाईलैंड का। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है थाई बाट चलती है। आपको किसी किसी किताब में बहत भी दिखाई पड़ेगा, थाईलैंड की मुद्रा बहत भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन शुद्ध जो होता है थाई बाट होती है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पैंतोगर्तान सिनावात्रा की तस्वीर है और यह थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जो है साइंस से जुड़े हुए थे। देश के प्रसिद्ध एरोस्पेस साइंटिस्ट और अग्नि मिसाइलों के जनक डॉक्टर राम नारायण का निधन हो गया है। अग्नि मिसाइलों के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते इन्हें अग्निमैन कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अग्निमैन के नाम से कौन जाने जाते थे? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, और इन्हें अग्नि मिसाइलों का जनक भी कहा जाता है। देश में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने के लिए अग्रवाल को जो है आपको 1990 में पद्मश्री से नवाजा गया था और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1983 से 2005 तक कुल 22 वर्षों तक अग्नि मिसाइल की विभिन्न परियोजनाओं का नेतृत्व किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इनके बारे में कि जो आप लोग देखिए अग्नि मिसाइल, तो अग्नि मिसाइल का जनक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्नि मिसाइल का जनक किसे कहा जाता था? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल को। और अग्निमैन किसे कहा जाता है? ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से यहां से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो ये जो वायरस है एम पॉक्स को जिम्मेदार माना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में वायरस के प्रकोप के बाद एम पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात घोषित किया गया है। नाम आता है एम पॉक्स। तो एम पॉक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एम पॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। 2022 में ब्राजील में इसके कारण दर्जनों बंदरों को कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि लोगों में अफवाह थी कि यह वायरस बंदरों के कारण फैल रहा है। इस वायरस को पहली बार 1958 में तब पहचाना गया था जब बंदरों में एक चेचक जैसा रोग फैल रहा था। हाल के सालों तक अधिकांश मामले जो है मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उन लोगों में पाए जाते थे जो संक्रमित जानवरों के संपर्क में आते थे। तो एमपॉक्स जो है हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका जो वायरस है आपको पाकिस्तान और स्वीडन में नया मामला देखने को मिला है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है इसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। किस वायरस को? तो एमपॉक्स वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय मासिक धर्म की अवकाश की शुरुआत की है? तो किस राज्य में? ओडिशा सरकार के द्वारा। ठीक है, ओडिशा सरकार के द्वारा जो है 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की गई है और ये किसके लिए? कामकाजी महिलाओं के लिए। ओडिशा भारत का तीसरा राज्य बन गया है जिसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी नीति लागू की है। उप मुख्यमंत्री जो है ओडिशा की कौन है? पार्वती परिदा। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस नीति की घोषणा की है जिसके तहत महिलाओं को उनके मासिक धर्म चक्र के पहले या दूसरे दिन छुट्टी लेने की अनुमति दी गई है। यह निर्णय जो है पहले केरल और बिहार में भी लिया जा चुका है और ये जो ओडिशा है ये तीसरा राज्य है और नाम आता है ओडिशा का। तो ओडिशा के बारे में भी देख लेते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी बने हैं और यहाँ के जो राज्यपाल है वर्तमान में कौन है? रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल है। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है ओडिशा से? तो 21 सीटें ओडिशा से आती है और राज्यसभा की 10 सीटें ओडिशा से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो नए डीजीपी जो है नलिन प्रभात को बनाया गया है। आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया है
और ये जो है 30 सितंबर से जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो अभी वर्तमान में है कौन है, आर स्वैन, इनकी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी भूमिका ये संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य कपास की खेती के लिए जैव उर्वरकों के सफलतापूर्वक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो कौन सा राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में विभिन्न क्षेत्रों के किसान कपास की खेती के लिए जैव उर्वरकों का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। पेड्डापुर गांव में इन किसानों ने देखा कि उनकी कपास की जो फसल है जैव उर्वरकों से लाभान्वित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता के बिना स्वस्थ और अधिक प्रचुर वृद्धि की है कपास की खेती में। और नाम आता है तेलंगाना का, तो तेलंगाना के बारे में भी देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हैदराबाद है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मुख्यमंत्री जो है तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल तेलंगाना के नए राज्यपाल बने हैं, ध्यान दीजिएगा, जिष्णु देव वर्मा बने हैं, ये तेलंगाना के नए राज्यपाल बने हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं तेलंगाना से? तो लोकसभा की जो है 17 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें तेलंगाना से आती है। इस तरह आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे उस सभी पर मैंने बातचीत और डिस्कस की है। हम लोग देख लेते हैं 16 अगस्त के प्रश्न का वीडियो, ठीक है। जो प्रश्न था क्या था? डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है और इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसके बारे में मैंने 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त को इसके बारे में मैंने पूरा विस्तार से बताया था। और इसका क्या नाम है? आपको गौरव नाम है, ठीक है। मैंने 2 बम के बारे में बताया था, गौरव और गौतम। गौरव जो है एक पंख वाला ग्लाइड बम है जिसका वजन जो है 1000 किलोग्राम है। कितना वजन है? आपको 1000 किलोग्राम है। और इसकी जो रेंज है कितनी है? रेंज आपको 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो है आपको गौरव जो है ये पंख वाला है, ठीक है। यदि आप इसके बारे में नहीं देखे हैं तो 15 अगस्त के वीडियो में आप जाके देखें, आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया। एक गौरव के बारे में बताए थे, एक गौतम के बारे में बताए थे। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज का कौन सा प्रश्न है। तो किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल विकसित किया है, जो वर्तमान में चरण 3 के परीक्षण में है? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैंने इसके बारे में कल पूरे विस्तार से बताया था। यदि आप अच्छे से वीडियो देखते होंगे तो इसका आंसर आपको अवश्य मिल जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, भारत बायोटेक होगा या पैनेसिया बायोटेक होगा या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होगा या जायडस कैडिला होगा। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप कल का वीडियो जाके देखें, उसके बाद आंसर दें। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।